बिहार के गया में इमामगंज विधानसभा के कोठी थाना के बेलवार घाट पर बीते 12 फरवरी को आग लगी घटना के बाद काफी चर्चा का माहौल बना है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अखबार के माध्यम से बालू बंदोबस्ती को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठने का आह्वान किए थे। बेलवार घाट पर धरने पर बैठे ग्रामीण जनता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का इंतजार करते रह गई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अपने वादे के अनुसार धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, जिससे जनता में काफी आक्रोश बढ़ गया। हालांकि विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र दागी जनता को बताया कि इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अति शीघ्र बालू बंदोबस्ती रद्द होगा। जनता ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का यह भी आश्वासन का इंतजार कर लेते हैं। वहीं बालू उठाव के विरोध में बैठी ग्रामीण महिलाओं ने खनन के दौरान नदी में करीब 30 फीट किए गए गड्ढे पर भी खनन पदाधिकारी से सवाल किया कि प्रोटोकॉल के अनुसार कितना फीट बालू का खनन करना है। साथ ही 12 फरवरी को हुई आग लगी की घटना में ग्रामीणों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा आग लगाकर गरीबों को फंसाया गया है। ग्रामीणों को कहना है कि बेलवार बालू घाट पर ठेकेदार द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, लेकिन घटना के बाद सीसीटीवी कैमरा को हटा दिया गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड आग लगी के वीडियो का क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया कि आग किसने लगाया, क्योंकि अभी तक बालू घाट के जगह जगह पर लिखकर तख्ती लगी है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि इतना गड्ढा खोदा गया है कि इसमें कई बार भैंस फंस गई, बच्चे नहाने गए तो फंस गए, कभी भी अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पेयजल पर संकट आ जाएगी, इसलिए हम लोग बालू उठाव के मशीन से कतई ना होने देंगे। इसलिए हम लोग बालू का उठाव मशीन से कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए जितना दिन भी आंदोलन करना पड़े। वही आंदोलनकारी भवानी सिंह पर हुए मुकदमे के बाद वे पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के पास आत्मसमर्पण किया है। इसे लेकर इमामगंज के दुकानदार ने आज दूसरे दिन भी अपनी दुकान बंद रखी। आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा में अभी बालू उठाव को लेकर राजनीति गरमाई है। कहेंगे जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि गड्ढा खना हुआ कौन खोद दिया? इतने गड्ढा जो है से ठेकेदार ने खोद दिया है। ये रानीगंज और कोठी से मिले हुए नदी है। हाँ, इमामगंज और रानीगंज, इमामगंज, कोठी ये ऐसे मिले हुआ है। और देखिए यहाँ पर ही ऐसे है कि इतना इतना गड्ढा खोद दे रहा है। हम लोग के बच्चा ने पढ़ने जाता है, पता नहीं किस वक्त डूब जाएगा, कौन का हो जाएगा, ये हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का ऐसा है कि ऐसा गड्ढा नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये जो से इतनी बड़ी गड्ढा हो रहा है जिसके कोई सीमा से अंत हो रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि गड्ढा नहीं होना चाहिए, बालू नहीं उठना चाहिए। बालू उठ रहा है, इसके चल विवाद है, कितने पानी हो रहा है, हम लोग का बच्चा जाएगा स्कूल तो डूब जाएगा। बालू नहीं उठेगा तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग सिंचाई कैसे करेंगे? अगर 20 फीट गड्ढा हो जाता है तो हम लोग का पानी कैसे चलेगा? पानी में पानी चढ़ेगा। 20 फीट आप गड्ढा कर दीजिए, आपको पानी में पानी चढ़ेगा तो सिंचाई नहीं होगा, तो खाएंगे क्या हम लोग? अच्छा, दूसरे है कि चापाकल के पानी हम लोग का सूख रहा है, तो पानी चापाकल से पानी नहीं मिलेगा, कैसे पिएंगे, कैसे जिएंगे हम लोग? तो नल जल तो सरकार देवे। अरे कहाँ नल जल दे रहा है? वही तो दिया है, देख रहे हैं ना कि कहाँ नल जल दे रहा है से। आप रखते हैं तो अरे सुरक्षित तो होता है, लेकिन है कोई गिरा दिया 2 लोटा पानी तो उसके लिए कोई दिक्कत है? तो घर में है, घर में तो बहुत बच्चे तो ऐसा करते हैं कि लाइटिंग भी कर देता है बच्चा, तो इसका मतलब का कि नहीं धोवाएगा। देख रहे हैं क्वांटिटी आपका है नीचे है जी, गड्ढा तो 20 फीट कर रहा है, वो 20 से ज्यादा था। 20 फीट जब गड्ढा कर देगा तो हम लोग कहाँ से कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे? हम लोग को तो मुआ रहा है। वो गर्दन काट दो, मंजूर है, जो भी है नेता जो कोई हो, गर्दन काट दो, लेकिन ये जो से पानी बालू नहीं उठे देंगे। 20 फुट नीचाई बालू उठाए हैं। गड्ढा इतना है कि अगर अंधेरा कोई आ जाए, चाहे कोई आंखें वाला आवेगा तो एक डूब जाएगा। तो आप लोग का क्या कहना है? कहना है कि बालू नहीं उठना है। तो आग लगा दीजिएगा बालू न उठने के लिए। हाँ, आग लगा दीजिएगा। क्या करेंगे? आग न लगा देंगे, उसको बात से मना कर रहे हैं तो वो नहीं मान रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग एक चूरी मर जाते हैं। आज आने वाले थे जीतन राम मांझी, आए नहीं आए हैं। आएंगे तो क्या बात रखिएगा आप लोग?
यही बात रखेंगे कि बालू नहीं उठना चाहिए। हाँ, बालू से क्या नुकसान हो जाएगा, उठेगा? नुकसान होता है कि हम लोग का एयर भाग गया। हाँ, चापाकल से पानी नहीं दे रहा है। आज है अभी जेठ बैसाख बाकी है। नदी देखने आए हैं सर, 20 फीट गड्ढा है, 20 फीट गड्ढा है। सरकार खाने के देता है, पानी पिए के कहाँ से देगा? हम लोग यह नदी से जी रहे हैं। अगर नदी के बालू सब उठ जाएगा तो नदी का सोहे खत्म हो जाएगा। यह पूरा गांव के हम लोग के बेलवार, बसूरा, लवावर पंचायत, इमामगंज, लोधिया, बिनेका सबका सो खत्म हो जाएगा। ऊपर पानी भी नहीं चढ़ेगा, ये गड्ढा हो जाएगा। बरखा होगा तो बरखा पानी गड्ढे में रह जाएगा, बाद में तो पानी में चढ़ेगा नहीं, तो हम लोग मरेंगे कि जिएंगे इस तरह से? कौन गड्ढा खान दिया? गड्ढा अब के खाने है, ठेकेदार है, मुंशी है, कहाँ के है वो तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। बालू उठाकर गड्ढा खान दिए हैं 20 फीट। हम लोग चाह रहे हैं कि बालू नहीं उठे, तो इसीलिए आग लगा देंगी, लगा दीजिए। आग नहीं लगाएंगे, आग नहीं लगेगा जबकि मतलब नहीं मानेंगे तो अत्याचार होबे करेगा सर। अत्याचार नहीं होगा तो मानेंगे कैसे? कानून को हाथ में ले लीजिएगा। कानून दोबारे चलना है। सरकार जी आ रहा है कि सरकार मार रहा है? कानून के द्वारे चल रहा है। मतलब क्या? कहने के मतलब है कि नदी का बालू नहीं उठे, बालू उठे उतने सीमा भर कि लेबर से उठावे, जेसीबी से न उठे। कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक श्री जीतन राम मांझी जी आज बेलवार घाट पे आने वाले हैं प्रदर्शनकारी के समर्थन में। वो भी प्रदर्शन में बैठेंगे और धरना स्थल पर वो भी आएंगे। इसी सूचना के तहत हम लोग यहाँ पर आए और आके शांतिपूर्वक ढंग से बैठे। हम लोगों ने ठेकेदार, मुंशी किसी से कोई बात नहीं किया और सारी जनता का एक सूत्री मांग है कि यहाँ बेलवार घाट हो, जिघासिन हो, रोशनगंज हो, इमामगंज, डुमरिया, बांके बिहार, ये तीनों जगह के बालू घाट को शीघ्र अतिशीघ्र सरकार से मांग करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को और सुशील कुमार मोदी जी से हम लोग सुशील कुमार सिंह से ये मांग कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको रद्द कराने की प्रयास करें वो, और शीघ्र अतिशीघ्र रद्द कराएं। इसलिए कि यहाँ की 80% जो आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है और खेती से 100% जनता जो है खेती पर निर्भर करेगी। अगर किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो लोग खाएगा क्या? और हमारा एरिया जो है खेती ही पर निर्भर है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। इसलिए हम लोगों की यही मांग है शीघ्र अतिशीघ्र इस ठेके को रद्द करा के और यहाँ के बालू घाट को बंद करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कार्यक्रम, ये आप लोग सर विदित है, ये बात सही है कि प्रोग्राम उनका था, यहाँ आना भी था। और सुबह उनको अचानक से 9 साढ़े 9 बजे से मुख्यमंत्री आवास से उनकी फ़ोन आ गई और इसी मुद्दे पर हुआ है, जिस मुद्दे पर यहाँ एक दिवसीय धरना में उनको शामिल होना था कि बालू उठाओ बंद हो। इसी मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से उनका बुलाहट आ गया है, मैसेज आया कि आप इस मुद्दे पे आके बात कर लीजिए। तो जनहित को देखते हुए चूँकि काम सरकार स्तर से होना है बालू उठाओ बंद, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने और बात करने इसी मुद्दे पर कि बालू उठाओ बंद हो, इसके लिए पटना चले गए। इस कारण से नहीं आए, लेकिन उनका जो सूचना आई, प्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास सूचना है कि आप वहाँ पे धरना में जरूर जाइएगा, लोगों को आश्वस्त करा दीजिएगा। और तत्काल इस घाट पे बालू बंद भी हो गया है और यहाँ इमामगंज डुमरिया के आम लोगों की एक ही मांग है और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि पूरे इमामगंज विधानसभा में बालू का उठाव बंद हो जाना चाहिए। खनन विभाग का एक गाइडलाइन होती है, अगर निविदा भी निकालती है तो गाइडलाइन होती है कि उसको 3 मीटर से ज्यादा वो अधिक गड्ढा नहीं कर सकता। गड्ढा करने पर भी भराई उसको करना है, यानी कि गड्ढा करके उसको छोड़ देना, भराई भी करना है। लेकिन मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग करता हूं कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का, चाहे इमामगंज क्षेत्र हो, डुमरिया का प्रखंड हो, बांके बाजार का प्रखंड हो, सभी बालू घाट को निविदा अविलंब रद्द किया जाए। हाँ, बंद क्यों नहीं होगी? चूंकि ये जनता का चुनी हुई सरकार है और जनता के लिए ही सरकार बनती है और जनता के सुख सुविधा देने के लिए ही सरकार बनती है। तो अगर सरकार इस निविदा को रद्द नहीं करेगी तो आप तमाम जनताओं से भी
जानकारी ले सकते हैं। आप भी स्वतः इस संज्ञान ले सकते हैं कि जनता अगर उग्र हो जाएगी तो सरकार पर इसका असर बुरा पड़ेगा। अभी इसमें जैसा कि आप लोग सर्वविदित होगी कि समाधान यात्रा के पूर्व से ही इस इलाके में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बांके बाजार आना था। बांके बाजार आने के पहले गया के एसएसपी और जिलाधिकारी और कई वरीय पदाधिकारी, खनन विभाग के भी अधिकारी आए हुए थे। उन लोगों ने ये आश्वस्त किया था कि अब इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में बालू का उठाव नहीं होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा के बाद पुनः बालू का उठाव हो गया। मैं इससे बात का सहमत देता हूं कि बालू का उठाव शुरू है, लेकिन इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी और यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने स्वयं धरना में जाकर इस बात को घोषणा भी किए हैं कि बालू उठाव के विरोध में सबसे पहले अगर नदी में जाना होगा तो मैं जाऊंगा। उसी का फलस्वरूप था कि आज का यहाँ प्रोग्राम धरना स्थल पर आने का था। लेकिन अगर काम सरकार स्तर से होने की है तो सरकार स्तर पे वो कराना भी बहुत ज़रूरी है। रही बात की केस मुकदमा की बात हुई थी तो आप लोग अवगत हो गए, पीछे बार भी कुछ दिन पहले मुकदमा हुई थी जो माननीय एसएसपी महोदय के आदेश पर है ना बॉन्ड भराकर थाना से छोड़ा गया था। और अगर ये मुकदमा अगर झूठा होगा तो ये जांच का विषय है, पुलिस अपना जांच करेगा और जांच में निर्दोष लोगों को निकाला जाएगा।